बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निज़ाम चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल निज़ाम इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे जिसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी किया करें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी सेकेंड एपिसोड की तरफ। अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान बैठी थी। मेहमानों को गए हुए भी तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हुए थे, लेकिन इनकी शक्लें ही बता गई थी कि रानिया इन लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई है। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि ये लोग रिश्ता करेंगे। देखो कैसे अजीब से सवाल पूछ रहे थे हमारी रानी से। मारिया ने बात शुरू की। टेबल पर खाने पीने की चीज़ें बिखरी हुई थी। अच्छी खासी महंगी तरीन दावत की गई थी। तानिया को तो खर्चे का सोच सोच कर हौल उठ रहे थे। अरे परेशान मत हो, मुझे तो लगता है ये रिश्ता हो जाएगा। अब मेरी रानी है ही इतनी खूबसूरत। अम्मी ने रानिया का मेकअप से लदा चेहरा देखते हुए कहा, जबकि लड़के की बहन ने बड़ी महारत से पूछा था, अरे रानिया जी, पार्टी मेकअप करते हुए तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। आपने ये इतना सारा खाना कैसे बनाया? जिस पर अम्मी ने कहा कि इनकी बेटी हर फन मौला है। वैसे अम्मी, एक बात आपने नोट की, इन लोगों ने सिर्फ खाने की ही तारीफ की, वो भी इस मनहूस के हाथ के बने हुए खाने की। तानिया ने सारी तवज्जो रूह की तरफ दिलवाई। हाँ अम्मी, बुलाएं इसे, ये सारा सामान उठाए यहाँ से। मुझे तो इस रिश्ते से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, मारिया ने उठते हुए कहा और घर की दीवार पे जाके खड़ी हुई। फातिमा बीबी रूह को घर भेजे। लहजे में दुनिया भर की इज्जत और मोहब्बत समो कर कहा, क्योंकि दुनिया के सामने वो रूह की सौतेली नहीं बल्कि सगी बहनें थी। ये बात अलग थी कि फातिमा बीबी से कुछ भी छुपा हुआ ना था। इसीलिए तो मारिया की आवाज़ सुनते ही रूह ने कांपती आवाज़ से कहा, आप ही, मैं बस अभी आई, और दौड़ते हुए दरवाजे से निकलकर अपने घर के दरवाजे के अंदर आ गई थी। आ गई मनहूस, उठाओ ये सब। रानिया ने अपने चेहरे पर आए हुए बालों को स्टाइल से पीछे करते हुए इसे कहा था। तो वो तेजी से आगे बढ़ी और सामान उठाने लगी, जबकि वो चारों टांग पे टांग रखे वहीं बाहर सहन में कुर्सियों पर बैठी थी। जब दरवाज़ा बजा और एक खूबसूरत सा नौजवान अंदर दाखिल हुआ था, रानिया फौरन अलर्ट हो गई, जबकि मारिया और तानिया भी खड़ी होकर उसे देखने लगी। सबसे पहले अम्मी संभली थी। अरे वाहिद बेटा, कुछ भूल गए थे क्या? आओ ना, अम्मी ने खुशामदी अंदाज में कहा। आंटी, दरअसल मेरा मोबाइल वहाँ टेबल पर रह गया है। वाहिद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और मेज से अपना फ़ोन उठाने लगा। तभी रूह किचन से निकली थी और टेबल की तरफ आई। वो सामने खड़े लड़के को देखे बगैर ही टेबल से सामान उठाने लगी थी, लेकिन उसका सारा ध्यान रूह पे देख के रानिया की आंखें गुस्से से सुर्ख होने लगी। उसे क्या मसला था? वाहिद के सामने बाहर आने की ज़रूरत क्या थी? ये हमारे घर में काम करती है। अम्मी ने वाहिद का ध्यान रूह की तरफ देखते हुए रूह को हाथ से खींचकर पीछे किया था। सख्त नज़रों से उसे अंदर जाने का इशारा किया। रूह फौरन ही किचन में जाकर छुप गई थी। आंटी, आपके घर में कोई नौकर काम करता है? इसका जिक्र आपने पहले नहीं किया। वाहिद का ध्यान अभी भी किचन के दरवाजे की तरफ ही था, जहाँ रूह अभी गायब हुई थी। हाँ बेटा, वो दरअसल इसी मोहल्ले से ही आती है, थोड़ा बहुत काम करती है, तो मेरी रानिया इसे कुछ ना कुछ दे देती है। उन्होंने उसका ध्यान एक बार फिर से रानिया की तरफ दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ल की बेजारी ही बता रही थी कि उसे रानिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसी मोहल्ले में घर है उसका। कहाँ? वाहिद ने जैसे उनकी अगली बात सुनी ही ना थी, जबकि अंदर बैठी रूह को एक बार फिर से अपनी शामत आती हुई नजर आई। और फिर वैसा ही हुआ। तकरीबन कुछ ही देर बाद बाहर सबसे पहले रानिया के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई थी। मैंने कहा था ना अम्मी, ये लड़की मेरा घर नहीं बसने देगी। देखा देखा आपने कैसे वो इसकी तरफ देख रहा था और इसी के बारे में पूछ रहा था और इसके घर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। ये लड़की कभी मेरा घर नहीं बसने देगी। मैं इसे जान से मार डालूंगी। जानबूझकर ही वाहिद के सामने आई है। वो तेजी से किचन की तरफ गई थी और रूह को बालों से पकड़कर घसीट कर बाहर लाने लगी, जबकि ऐसा करने से तानिया और मारिया की आंखें चमक उठी। इन्हें भी तो हाथ साफ करने का मौका मिल गया था। उन्हें तो सुबह से भी एक बार भी हाथ उठाने का मौका न मिला था। दीवार से दीवार जुड़ी होने की वजह से उसे चिल्लाने की इजाज़त ना थी। न जाने कितनी देर खामोशी से इन चारों की मार खाती गई। कभी कभी दिल चाहता था कि वो भाग जाए इस दुनिया से या खुदकुशी करके मर ही जाए। वो अक्सर अल्लाह से पूछती थी, अगर इसके माँ बाप मार डाले तो उसे जिंदा क्यों रखा? मोहब्बत के काबिल लड़की तो हरगिज़ ना थी। अगर मोहब्बत के काबिल होती
तो कोई उससे मोहब्बत करता, कोई तो होता जिसके ज़ख्मों पर मरहम लगाता। वो एक अनचाहा वजूद थी, इतनी मार खाने के बावजूद, इतनी जिल्लत के बावजूद इसने उठकर रात का खाना बनाया। खुद खाने की हिम्मत ना थी। ईशा की नमाज अदा करके चटाई पर लेट गई। अगले दिन दोपहर 11 के करीब वो लोग वापस आए। इन्हें इतनी जल्दी जवाब की उम्मीद ना थी, और ना ही रानी कल की तरह आज तैयार थी, बल्कि वो तो अभी अभी उठी थी। अम्मी ने खुशामदी अंदाज में उन्हें बुलाया, लेकिन अगली बात पर उनका चेहरा फक हो गया था। वो लड़की जो आपके घर में काम करती है, ज़रा बताएं उसका घर कहाँ है? वो दरअसल वाहिद ने जब से उसे देखा है, हमें एक पल को भी चैन नहीं लेने दिया। किचन में खड़ी रूह की रूह एक बार फिर से कांप गई थी। तो कल के जख्म हरे थे, जबकि कुछ ही देर में बाहर अम्मी की आवाज़ आने लगी। वो तमाम लिहाज और मरवत भूली इन्हें सुनाने में मसरूफ थी। अम्मी ने ऊंची ऊंची आवाज़ में कहा, अगर से रानिया पसंद नहीं है तो रूह भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो इसी घर की लड़की है। इसी मनहूस ने डोरे डाले होंगे उस पर। पहले तो मैं उसे रफा दफा कर दूंगी इस घर से, अम्मी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जबकि उन लोगों को अंदाज़ा हो चुका था कि इस घर में आकर उन्होंने इस बच्ची की जान मुश्किल में डाल दी है। उस औरत ने एक नज़र किचन में खिड़की से झांकती मासूम सी लड़की पर डाली, जो अपनी शामत का इंतज़ार कर रही थी, और चली गई। अम्मी ऊंची ऊंची आवाज़ में रूह को पुकारती रही थी। वो सुस्त कदमों से चलती बाहर निकली। जहाँ अम्मी हाथ में पाइप उठाए उसे पास आने का इशारा कर रही थी। सर, वो फाइल मेरे हाथ लग चुकी है जिस पर इन सब लोगों के नाम लिखे हैं जिनके पास वो वीडियोस थी। इसके अलावा मैंने वो वीडियो रिमूव कर दी है, और मैं कुछ ही दिनों में दुबई पहुंच जाऊंगी। डॉन के साथ काम करना तो मेरा ख्वाब है। डॉन के साथ काम करके ही मैं अपने बाबा का बदला लूँगी। मुझे पता है कि वो बाबा का बदला लेने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मासूमा ने इन्फॉर्मेशन देते हुए कॉल बंद कर दी थी। खिजर ने यह बात आकर डॉन को बताई। डॉन पहले ही अपनी टीम में एक लड़की को रखकर पछता रहा था। अब दूसरी लड़की को अपने साथ रखने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसीलिए उसने खिजर को कहा कि जितनी जल्दी हो सके लड़की के सामने उसके बाप के कातिल को ख़त्म किया जाए, ताकि वो लड़की अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। जबकि किसी और लड़की का ना सुनकर डॉन के करीब सोफे पर बैठी स्टाइलिश लैला के लब मुस्कुरा उठे थे। मुझे पता है इस दुनिया में कोई भी लड़की मेरी जगह नहीं ले सकती, उसने कदरे हल्की आवाज़ में खिजर से कहा, क्योंकि डॉन के सामने इस तरह की कोई भी बात करना अलाउड नहीं था। कुछ देर के बाद लैला भी चली गई। तुम लैला के बारे में क्या सोचते हो? खिजर ने इसके चेहरे को देखते हुए कहा, लैला के बारे में क्या सोचता हूँ? एक लड़की है, मेरी टीम में काम करती है। अगर अच्छी वर्कर ना होती तो शायद मैं उसे अपने साथ नहीं रखता। लैला एक बहुत अच्छी हैकर होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत भी थी। लैला तुम्हें पसंद करती है, वो तुमसे शादी करना चाहती है। खिजर ने उसका ध्यान लैला पर ले जाने की नाकाम सी कोशिश की, तो डॉन ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा था, तुम शादी कर लो, घर बसाओ, तुम्हारा काम भी समझती है, लैला के साथ अच्छी गुजरेगी। खिजर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, बचपन का साथ है हमारा। मैं अपने हाथों से तुम्हें नहीं मारना चाहता, इसलिए किसी दिन टाइम निकाल के, ज़्यादा नहीं बस आधा घंटा, तुम खुदकुशी कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हें अपने हाथों से मारते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वो शफाक अंदाज में बोला था, वो मोहब्बत करती है तुमसे, सिर्फ तुम्हारे लिए है वो यहाँ पर, तुम्हें इसके बारे में सोचना चाहिए। वो तुम्हारे साथ वफादार है। खिजर ने एक और नाकाम कोशिश की थी, लेकिन इस बार डेविल की गोली ने इसका मुंह बंद कर दिया। मैं अंडरवर्ल्ड का डॉन हूँ। खिजर, इश्क से हसीन है मेरी दुनिया, वो कहकर जाने लगा था। और अगर तुम्हें इश्क हो गया तो? खिजर ने जैसे आज हार ना मानने की ठान रखी थी। इस दुनिया में वो लड़की ही नहीं बनी जिसके इश्क में यारम काज़मी गिरफ्तार हो जाए। वो इसे सख्त नज़रों से घूरता वहाँ से निकल गया था। हर इंसान का जोड़ बना है इस दुनिया में, तुम्हें भी कोई ना कोई ज़रूर मिलेगी। फिर पूछूंगा तुमसे, इश्क हसीन है या तुम्हारी दुनिया? मैंने तो इस वक्त ही कहा था इस लड़की को घर से निकाल दो, जब इसका बाप मरा था। तब तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं। इस वक्त तुम्हें फ्री की नौकरानी चाहिए थी, अभी तो कुछ नहीं। इसकी खूबसूरती तेरी सारी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद ना कर गई तो नाम बदल देना। अक्सा खाला, जो कि अम्मी के बचपन की सहेली थी, इनके घर आई थी। तो मैं क्या करूं, तुम नहीं बताओ? ये लड़की मेरी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। दूसरी बार रानिया का रिश्ता टूटा है। 29 साल की हो गई है वो, लेकिन अभी तक कुंवारी बैठी है। हाँ, ये मनहूस तेरी बेटियों का नसीब खा जाएगी। अक्सा खाला ने दोनों हाथ मलते हुए कहा।
अपनी बेटियों को बिठाकर एक तरफ और जल्दी से इसके हाथ पीले करके इसको रफा दफा कर ताकि तेरी बेटियों के अच्छे रिश्ते आए। खाला ने कहा, अरे कहाँ से करूँ शादी, मेरे पास इसके लिए फूटी कोड़ी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटियों के लिए जहेज जमा किया है। अरे तो इससे जहेज मांग कौन रहा है? मैं एक औरत को जानती हूँ, वो न रिश्ते करवाती है लेकिन कुछ नहीं लेती, उल्टा पैसे देती है। अक्सर खाला ने सरगोशी वाले अंदाज में कहा, क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? अम्मी का अंदाज भी सरगोशियाना था। अरे वो कोई दुबई में शेख रहता है, लड़की खूबसूरत और कम उम्र होनी चाहिए। फ़ोन पर लड़की से निकाह पढ़ाते हैं और दुबई बुला लेते हैं। पहले लड़की इस शेख के साथ रहती है और बाद में खाला बोलते बोलते खामोश हो गई। बाद में शेख लड़की को आगे भेज देता है। आखिर जो लड़की की आबा और अजदाद को रकम देता है वो वापस वसूल भी तो करनी होती है। क्या मतलब है? लड़की बेच देते हैं। अम्मी अब बात को समझी थी। तौबा तौबा, मासूम सी लड़की है, मैं उसके साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी, चंद पैसों के लिए नहीं बेचूंगी। अम्मी ने फ़ौरन इनकार कर दिया। अक्सा की सहेली जो काफ़ी अरसे से मशहूर थी, लड़कियों की निकाह दुबई में पढ़ाती है, इसने कई बार कहा कि मेरी बेटियों की निकाह करवा दो, लेकिन अक्सा खाला हमेशा ही टाल देती। अरे ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ उसे भेज दो। मैं तो बस कह रही थी कि रास्ते से हटाओ। मैंने तो बस आइडिया दिया। अब तुम्हारी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। 25 साल की तो मारिया हो गई है और जब तक ये यहाँ रहेगी तब तक तुम्हारी बेटियों का कहीं कोई चांस नहीं है। और जिन्हें तुम चंद पैसे कह रही हो ना, बीबी 20 लाख है। अरे धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी कर सकती हो तुम। खाला बस इतना बोलकर अपना बैग उठाकर उठने लगी थी। 20 लाख अम्मी का मुंह रकम सुनकर खुल गया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं, लड़की खूबसूरत और कम उम्र हो जैसे कि रूह है तो 20, 25 और 30 में भी बदल सकते हैं। खाला मजीद लालच देते हुए घर से बाहर निकल गई। जारी है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।